रानी तारा ने बेटा रोहित को गोद में लिया और हरिश्चंद्र और रानी तारा बेटा रोहित को लेकर के आगे बढ़ दिए। धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं, जाकर के काशी नगरिया में पहुंच गए। विश्वामित्र आगे बढ़े, आवाज लगाने लगे, अरे काशी के वासियों, अरे काशी के वासियों, आज मैं 3 प्राणी बेचने के लिए आया हूं और जिस किसी को जरूरत हो वो आकर के खरीद सकता है। महाराज विश्वामित्र काशी में खड़े आवाज लगा रहे हैं, काशी के वासियों, आज मैं 3 प्राणी को बेचने के लिए आए हैं, जिस किसी को जरूरत हो वो ले सकता। तो महाराज काशी में खड़े हैं विश्वामित्र के 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले नया है तो मैं क्या कहा है कि काशी नगरी में विश्वामित्र ने आवाज दी, अरे काशी के वासियों, आज मैं 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं, जिस किसी को जरूरत हो वो ले सकता। उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। महाराज तब तक क्या देखा, उस काशी नगरी में रहने वाली एक वेश्या आ गई और उस वेश्या ने तारा को देखा। तारा बड़ी सुंदर है। तारा को निहार करके विचार किया है, इस लड़की को मैं ले जाऊंगा और जब इस लड़की को मैं ले जाऊंगा तो मेरा धंधा बहुत आगे बढ़ जाएगा। तारा ने विचार किया, बाहरी परमात्मा, एक बात तो जो सब कुछ धन धाम छूट गया, राजपाट धर्म की खातिर छूटा, आज मैं वेश्या के हाथ में बिक गई तो मेरा सब कुछ धर्म चला जाएगा। इससे अच्छी तो मेरी मौत हो जाए तो बहुत अच्छी है। हरिश्चंद्र के करीब नजर उठा के देखा, कहा पिया मैं तारा एक पतिव्रता नारी हूं और वेश्या के हाथ में अगर मैं बिकी तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन वेश्या के हाथ में मैं नहीं जाऊंगी। विश्वामित्र से मोल हुआ। विश्वामित्र ने कहा है तुम चली जाओ, 20 भार सोना लेकर के आओ, तारा को हम तुम्हें दे देंगे। जब तक वो सोना लेने के लिए गई है तब तक कालू मेहतर आ गया। कहा बाबा इस पुरुष की क्या कीमत है? बोले इस पुरुष की कोई ज्यादा कीमत नहीं है, केवल 20 भार सोना देना है। उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं। महाराज 20 भार सोना? हाँ। हरिश्चंद्र ने कहा है इस बेटा को तो मैं खरीद लूंगा, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र को मुझे जरूरत है। जब ये कहा तो हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना है कि महाराज कालू मेरा मोल कर रहा है, हो सकता है कालू धन की खातिर कहीं बैक न हो जाए,
हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप हमें खरीद लो किसी न किसी तरीका से, मैं आपके यहाँ बहुत मेहनत मजदूरी करूंगा। और हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र कालू नेत्र से बोले भैया आरे राजा ने कही मर घटिया कोई घटिया काम दे दीजो और काम करे से बाबा के कोई ऋण से उधर कर लीजो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहा काशी के रहने वाले राजन, आज मैं तुम्हारी काशी में बिकने के लिए आया हूं, आप मुझे निसंकोच होकर के खरीद लो। आपके मां इतनी मेहनत करूंगा जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। सुबह से लेके शाम तक और करेंगे सब लोग काम बाद में खाना करेंगे सब आज हरिश्चंद्र को रोते हुए देखा, रानी तारा भाग पड़ी है। पिया क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? रो नहीं, धर्म की खातिर हम और आपने सब राजपाट को छोड़ दिया है, तो उस धर्म को पीठ मत देना, उस धर्म को भूल मत जाना जिस धर्म की खातिर जंगल में मारे मारे घूम रहे हो। रानी आगे बढ़ी, तारा ने अपने दोनों पिया के चरणों को पकड़ लिया, सिर रख दिया, कहा प्रभु राजा को सोई आई गई रानी, अभी आंसू को चिपकी अपने के धीरज में बंद पागल हो गए हो, क्यों रो रहे हो? इस धर्म की खातिर मेरा सब कुछ छूट गया, और धर्म को कभी पीठ मत देना। राजा को स्वीकार सभी आई गई रानी, और आंसू पहुंच गया अपने के धीरज में बदलनी। हरिश्चंद्र को रोते हुए देखा, आज फूट फूट करके रोने लगी रानी तारा। तारा ने अपने पति के चरणों से सिर पटक दिया, कहा पिया तुम मेरे आंखों के सामने रो नहीं, रो नहीं, एक धर्म की खातिर सब कुछ त्याग दिया, राजपाट को छोड़ करके आई, आज आप रो रहे हो। मैं जानती हूं आपको बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। हरिश्चंद्र ने कहा रानी तारा, दुख तो इस बात का है कि जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन ऐसा कौन होगा जो अपने जीते जीते अपनी रानी को बेच देगा। हरिश्चंद्र बोले रानी तारा सुनो,
तारा और हमें ऐसे पापी जो कुल मर्यादा में जाते जाते एक ही बात कहती जाऊंगी तारा, तुम जहां भी रहो और सुखी रहना तारा। भूल जाना मुझे, भूल जाना तुम्हारे जीवन में मैं आया ही नहीं था तारा। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा, आज दुख इस बात का है मैंने वो काम किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया तारा। एक धर्म की खातिर मैंने लाके तुम्हें बन बन भटका दिया तारा। आज तुम हमसे जुदा होके जा रही हो, लेकिन याद रखना रानी तारा, जीवन में कभी धर्म को पीठ मत देना तारा। तुम जहां भी रहो बहुत सुखी रहना तारा। हरिश्चंद्र बोले तारा, काहे को मोह जाल में पड़ी हो तारा। समय बदलते कभी देर नहीं आती, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो महाराज दरिया के। समय बदलते कभी देर नहीं होती तारा। भूल जाओ तारा, आज हम और आप बिकने के लिए आए हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने रोकर के तारा को बहुत समझाया। कालू कहने लगा है, ये लो बाबा जी 20 बार सोना हरिश्चंद्र को मेरे साथ में भेजो। हरिश्चंद्र को खरीद लिया है, हरिश्चंद्र को लेकर के चला। तब तक तारा का मोल आकर के ब्राह्मण ने किया और साथ में रोहितास को भी खरीद लिया। महाराज 40 बार सोना ला के दिया है। आज तीनों प्राणी बिक गए हैं। तारा जिस समय जुदा होकर के अपने पिया से चली है तो तारा ने अपने ओठों से ओठ दबा लिए, रोने लगी वो रानी तारा। बारे परमात्मा, आज तुमने मेरा सब कुछ सुख छीना, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन तुमने हम तीनों प्राणियों को भी दूर दूर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के कालू इधर अपने महलों में पहुंच गया। कहा आज से तुम हरिश्चंद्र नहीं, आज से तुम्हारा नाम हरिया होगा। इधर ब्राह्मण रोहितास और तारा को लेकर के अपने महलों में पहुंच गया है। कालू मैतर ने कहा है, हरिया ये लोग गागर और तुम्हें इसमें रोज जल लाना होगा। महाराज गागर को दिया, कहा ये गागर ले जा करके हरिश्चंद्र से कहा, हरिया हाथ में हरिश्चंद्र भज की बगिया लो जइयो और पानी भर की जल्दी यो मत जाना बिलमुल गइयो। मत जाना बिलमुल गइयो, हरिश्चंद्र जाना बिलमुल गइयो और पानी भर की जल्दी से तुम पानी की फिरियो। आज हरिश्चंद्र को कालू मैतर ने अधिकार दिया है, ले ये गागर लेके चले जाओ और नदी से जल लेके आओ। रोज तुम्हें जल लाना होगा हरिश्चंद्र, याद रखना। चले जाओ।
समझा करके कहा। हरिश्चंद्र ने घर तो ले ली, धीरे धीरे आगे बढ़ करके चल दिए। सोए धीरे धीरे घर गया नदिया पे आयो, भर लो जाने गला भरन को नहीं। को तो भर लिया है महाराज हरिश्चंद्र ने, अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही जो घड़ा को उठा करके सिर पर रख लेते। क्यों कि महाराज हरिश्चंद्र जब भी भोजन के लिए बैठा करते थे तो विश्वामित्र किसी ना किसी तरीके से भिखारी के रूप में जाकर के भोजन ले लिया करते थे। एक दो दिन नहीं महाराज 26 दिन हो गए, महाराज हरिश्चंद्र के पेट में एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं पहुंचा। हरिश्चंद्र का शरीर जल जल के काटा हो गया। घड़ा तो भर लिया लेकिन घड़ा उठाए से नहीं उठा। तब तक क्या देखा, उधर से रानी तारा आ रही है। हरिश्चंद्र ने देखा, बाजी बा रानी तारा, मैं जानता हूं कि मेरी मुसीबत में तुम ही साथ दे सकती हो, भला और इस परदेश में मेरा कौन है। रानी तारा तुम मेरा घड़ा उठवा दो। रानी तारा कहने लगी, माफ करना महाराज हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? अगर मैंने तुम्हारा घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। मैं एक ब्राह्मण के घर रहती हूं, आप एक मेहतर के घर रहते हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, इसका मतलब है तारा दूर रह करके आत्मा भी दूर हो गई। तारा मैं नहीं समझता था कि तुम भी एक दिन बदल जाओगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा कि प्यारी उठवाई दे, रानी कि प्यारी उठवाई दे, गगरिया जल की भक्ति। रानी तारा तारा उठवाई दे, गगरिया जल की भरी। रानी उठवाई दे, तारा अरे दिन क्षण हुई कहे मेरी रानी, किलो नकल से पानी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मेरी गागर को उठवा दो, तुम्हारा बहुत बड़ा मुझे सहारा है। तारा ने निकार कर दिया, कहा पिया अगर घड़ा उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकल बता सकती हूँ। आप अंदर जल में प्रवेश कर जाओ, घड़ा में हाथ लगाओ, घड़ा उठ करके तुम्हारे सिर पर पहुंच, आप चले जाना। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा आज मैं समझ गया हूं कि मुसीबत के समय पर तुम भी बदल गई हो। तारा कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता था कि एक दिन वो होगा जो तुम भी मुझे इतना बड़ा धोखा दे जाओगी। तारा हरिश्चंद्र महाराज ने वही किया, घड़ा तो उठा लिया। घड़ा उठा करके थोड़ी दूर निकल पाए, महाराज ऐसी ठोकर लगती है, हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े, घड़ा फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा तो हरिश्चंद्र बैठ करके विचार करने लगे, अब कालुए मुझे सुख से पानी नहीं पीने देगा क्योंकि उसका घड़ा फूट गया, और जब जल समय से नहीं पहुंचेगा अब मुझे जिंदा नहीं रहने देगा।
हरिश्चंद्र बड़े दुखी होकर के पहुंचे। कालू ने कहा, अरिया घड़ा लेकर के गया था, वो भी तू फोड़ करके आ गया। ऐसे रोज भला घड़ा फूटेंगे, हम तुम्हें कहां से लेकर के आएंगे। अब एक काम करो अब तुम यहां घड़ा भरने लायक नहीं हो, तुम्हें हम ये लाठी और कम्बल दे रहे हैं, ले जाओ और ले जा करके तुम शमशान की रखवाली करोगे। जाओ, आज से तुम्हारा पानी भरने का कार्य नहीं होगा, आज से तुम्हारा शमशान में जाने का काम है। और याद रखना, शमशान के अंदर कोई भी मुर्दा बिना कर और कफन के जलने ना पाए। मुर्दा से कर और कफन लेना होगा, उसके बाद मुर्दा जलेगा। हरिश्चंद्र ने लाठी और कंबल को ले लिया। आज महाराज हरिश्चंद्र ने धीरे धीरे महाराज आगे बढ़ करके जिस समय मरघट की रखवाली करने के लिए आगे बढ़ देते, इधर महाराज हरिश्चंद्र तो बढ़ करके आगे शमशान में पहुंच जाते हैं। इधर देखते ही इधर रानी तारा ब्राह्मण के घर में बेटा रोहित को लेकर के समय व्यतीत कर रही है। बाजी बा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज देखते जा रानी तारा। महाराज ब्राह्मण ने कहा है, रानी तारा मैंने 40 बार सोना इसलिए नहीं डाला है कि तुम समय व्यतीत करो। बेटा रोहित को बुलाओ, जंगल में भेजो और उससे पुष्प मंगवाओ, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, मुझे पुष्पों की आवश्यकता है। रानी तारा ने बेटा रोहित को बुलाया, कहा बेटा रोहित, हम और आप यहाँ परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है लाला। तुम जंगल के लिए चले जाओ, ब्राह्मण का आदेश है, बेटा वहां से पुष्प लेकर के आओ। बेटा रोहित कहने लगा, कोई बात नहीं मां, मैं चला जाऊंगा। आज मां के कहने पर बेटा थोड़ा भी है महाराजा पुष्प लेने के लिए जिस समय चलने को तैयार हुआ, आहा कि मात की बातन में लडलिया हाथन में तुम्हारे चलो रोहिता। बगीचा बड़ा सुंदर है और उसी बगीचे के बीच में एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। विश्वामित्र ने कहा है, रानी तारा हरिश्चंद्र, मैं तुम्हें सुख से पानी नहीं पीने दूंगा जब तक मैं तुम्हें धर्म से नहीं दिगा दूंगा। एक सर्प का रूप बनाया और एक पुष्प में जाकर के छुप गए। उस पुष्प को रोहित ने देखा, फूल एक खिला हुआ किसी हर छुपा हुआ, लागी है दिल सोया। फूल बाग में आई लिया तुम्हारे चलो
उस बेटा को उंगली में डसा, पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। हाय माँ करके रोने लगा रोहिदास। विश्वामित्र वहां से भागे और काशी में आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों, किसी का बहुत सुंदर बालक जंगल में पुष्प लेने के लिए गया था, उसे किसी जहरीले सर्प ने डस लिया। और जिस किसी माँ का हो वो जाकर के देखे, वो अपनी माँ के लिए आवाजें लगा रहा है। महाराज ये आवाज जब रानी तारा के कानों में पड़ी, तारा ने विचार किया मेरा बेटा ही बाग में गया हुआ था, ऐसा तो नहीं कि मेरे रोहिदास को किसी ने डस लिया हो। तारा एकदम भागी, दरवाजे पर खड़ी हो गई। विश्वामित्र ने फिर आवाज लगा दी, अरे काशी के वासियों, किसी का बहुत सुंदर बालक गया हुआ है पुष्प लेने के लिए, किसी जहरीले सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी माँ का भी लाल हो, वो माँ जाकर के अपने बेटा के पास में पहुंच जाए। वो बेटा बार बार अपनी माँ के लिए हुंकारी भर रहा है, माँ की याद के लिए तड़प रहा है। मैया एकदम भागी, होश आ गया, मैं ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करती हूँ। तारा लौट करके आई, ब्राह्मण के पास में पहुंची, कहा ब्राह्मण देव, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए क्या बात है रानी तारा? तारा कहने लगी, बात तो ये है ब्राह्मण देव, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जंगल के लिए चली जाऊं। क्यों? मेरा बेटा रोहित जंगल में पुष्प लेने के लिए गया और उसे किसी जहरीले सर्प ने डस लिया। बेटा माँ की याद कर कर के रो रहा होगा। ब्राह्मण देव कहने लगे, तारा तू ही तो एक पूत वाली बाती तो सब बाजू बड़ी घूम रही है। पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, भोजन बनाओ, उसके बाद चली जाना, और याद रखना मर भी गया हो तो वही फेंकाना, लेकिन लौट करके मत आना। महाराज रानी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। भारे परमात्मा, कितनी मुसीबत और डालोगे। एक बेटा था वो भी गोदी से छीन रहे हो, और इतना अधिकार नहीं है बेटा जंगल में पड़ा होगा, माँ की याद ही कर रहा होगा, जो मैं बेटा के करीब चली जाती। बाजी बा, आज वो मैया घर में कार्य तो कर रही है लेकिन रोती जा रही है, कार्य करती जा रही है। भोजन बनाया, भोग लगाया, ब्राह्मण के पास में जाके खड़ी हो गई, कहा ब्राह्मण देव, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जंगल के लिए चली जाऊं। ब्राह्मण ने कहा चली जाओ तारा, लेकिन याद रखना मर गया हो तो वही फेंक देना या लेके बताना। तारा का दिल फट गया। आज एक पुत्र की खातिर कैसी सुनने को मिलती है, जिस पुत्र की खातिर में दर दर ठोकर खाती रही, कैसे क्या होगा। तारा भागी, रास्ता में पछाड़ खा के गिर पड़ी। गैया की भांति आवाज लगाती जा रही वो माँ, परमात्मा बेटा मेरा जीवित मिल जाए, मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो तारा भी प्राण दे देगी, लेकिन श्वास से नहीं जिएगी। भागती हुई चली जा रही। महाराज रानी तारा जाकर के जैसे पुष्प बाग में पहुंची, रोहिदास को जमीन पे पड़ा हुआ देखा। तारा पछाड़ खा के गिर पड़ी। बेटा रोहित, ये क्या हुआ? तुम जंगल में पुष्प लेने के लिए आए थे। बेटा आवाज उठने लगी वो माँ, रोहित को गोद में उठा लिया, रोने लगी, कहने लगी लाला नहीं जानती थी बेटा तुझे मेरे गोदी से कमा दूंगी। लाल रानी तारा ने बेटा को गोद में ले लिया, बार बार मुंह में मुंह रख के तारा रोने लगी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हमारे परमात्मा एक बेटा था वो ही छीन लिया। छूटी गई थी मामा कारी
खबर वाली वो तारा पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेटा की लैस को गोद में रख लिया तारा। बेटा एक बार इस मैया से कुछ कह के बोल दो। लाला मैया घर से लेके चली थी, तुमने मेरी उंगली को पकड़ के वचन दिया था, माँ तेरा बेटा छोटा है, किसी गैर के हाथ में मत बिका देना। माँ रोहित को अपने पास में रखना। तारा अब किसके पास रहेगी? रोहित तुम किनके पास जा रहे हो? एक बार इस मैया को देख लो। रोहित ने नेत्र को खोल दिया। रानी तारा का मुंह न्यारा, मैया रो रही है। रोहित ने हाथों को बढ़ाया, छोटे छोटे हाथों से अपने माँ के आंसू पोंछ के कहा, मैया रो नहीं। तारा से कहा है, माँ दिल में धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, जान लेना कि मेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। माँ मुझे एक जहरीले सर्प ने डस लिया, मेरे सारे शरीर में जहर पहुंच चुका है। तारा कहने लगी, बेटा एक बार मुंह से ये बताओ तुम्हें सर्प ने कहां डसा? मैं मुंह लगा करके सारा जहर चूस लूंगी लाला, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रोहितास एक बार बता दो ना। रोहितास ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछे, कहा, मैया अब जान लेना कि तेरा बेटा सदा सदा के लिए तेरी कोख से कभी आया ही नहीं था, मैं तो जा रहा हूं। रोहित बोले, माँ लीनो जन्म सो मरत है, दीन दिल को दीजियो, अब ये तेरा बेटा सदा सदा के लिए जा रहा है।